नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस विशेष ज्योतिषीय संवाद में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब बाहर से सब कुछ ठीक दिखता है, मेहनत भी पूरी होती है, नीयत भी साफ होती है, लेकिन भीतर एक अजीब सी बेचैनी बनी रहती है। मन को संतोष नहीं मिलता, रिश्तों में अनकहा तनाव महसूस होता है और ऐसा लगता है मानो कोई अदृश्य बाधा बार बार आपके प्रयासों को रोक रही हो। आप परिवार के लिए, अपनों की खुशियों के लिए लगातार परिश्रम करते हैं, लेकिन जैसे ही सफलता पास आती है, परिस्थितियां अचानक विपरीत हो जाती हैं। कई बार अपने ही लोग दूर होने लगते हैं, पुराने रिश्तों में ठंडापन आ जाता है और वही काम जिससे सुख मिलना चाहिए था, तनाव का कारण बन जाता है। ये केवल संयोग नहीं होता। ज्योतिष में ऐसे समय को ग्रहों के असंतुलन और जीवन पर पड़ने वाली नकारात्मक छाया से जोड़ा जाता है, जिसका असर मन, स्वास्थ्य और निर्णय क्षमता पर साफ दिखाई देता है। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि बार बार वही गलतियां क्यों दोहराई जाती हैं, जबकि व्यक्ति स्वयं जानता है कि उसका परिणाम ठीक नहीं होगा। या फिर ये अनुभूति क्यों होती है कि कोई आपकी प्रगति में बाधा डाल रहा है, लेकिन उसका स्वरूप स्पष्ट नहीं हो पाता। ऐसे हालात साधारण नहीं होते। कई बार ये किसी व्यक्ति के दुष्प्रभाव, गलत सलाह या लंबे समय से चली आ रही नकारात्मक परिस्थितियों का परिणाम भी हो सकता है, जो धीरे धीरे जीवन की गति को प्रभावित करता है। वर्षों तक इसका असर बना रह सकता है और व्यक्ति अनजाने में अपनी ही खुशियों से दूर होता चला जाता है। इसलिए किसी भी समस्या को केवल ऊपर ऊपर से नहीं देखना चाहिए। इसके लिए आत्मचिंतन के साथ साथ गहन ज्योतिषीय विश्लेषण आवश्यक होता है, ताकि जड़ तक पहुंचा जा सके और सही दिशा तय की जा सके। आज का यह कार्यक्रम इसी उद्देश्य से आपके सामने है। हम आपको वह दृष्टि देने का प्रयास करेंगे जिससे आप अपनी परिस्थिति को ठीक से समझ सकें और ये जान सकें कि समस्या वास्तव में कहां से उत्पन्न हो रही है। शास्त्र, अनुभव और वर्षों की साधना के आधार पर जो बातें आपके सामने रखी जाएंगी, उनका उद्देश्य केवल भय दिखाना नहीं, बल्कि आपको सशक्त बनाना है। जब व्यक्ति सच को समझ लेता है तो उसके भीतर अपने आप साहस पैदा होता है। इसी साहस के साथ श्रद्धा और आस्था जुड़ जाए तो जीवन में बड़ा परिवर्तन संभव हो जाता है। कई बार समाधान बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर ही छुपा होता है, बस उसे पहचानने की आवश्यकता होती है। आने वाले अगले 4 दिन आपके लिए विशेष महत्व के हो सकते हैं। अगले 4 दिनों में जीवन की दशा और दिशा में धीरे धीरे सकारात्मक परिवर्तन के संकेत बन रहे हैं। पुराने तनावों से राहत मिलने लगेगी, रुके हुए कामों में गति आएगी और मन के भीतर एक नया विश्वास जन्म लेगा। रिश्तों में जो दूरी बनी हुई थी, उसमें संवाद और समझदारी के माध्यम से सुधार की संभावना है। किसी पुराने परिचित या परिवार के सदस्य से बातचीत मन का बोझ हल्का कर सकती है। इस समय भावनाएं थोड़ी प्रबल रह सकती हैं, लेकिन यही भावनाएं आपको अपने भीतर झांकने और सही निर्णय लेने का साहस भी देंगी। नए कार्य या योजना की शुरुआत सोच समझकर की जाए तो लाभकारी सिद्ध हो सकती है। इन दिनों बस इतना ध्यान रखिए कि हर अंधेरे के बाद उजाला निश्चित रूप से आता है। अपने कर्मों में ईमानदारी और मन में विश्वास बनाए रखें, यही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। परिस्थितियां अब धीरे धीरे आपके पक्ष में आकार ले रही हैं और आने वाला समय नई शुरुआत की ओर संकेत कर रहा है। आज का यह संवाद उसी सकारात्मक यात्रा का पहला कदम है। इसे मन से सुनिए, समझिए और अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए। जब दृष्टि बदलती है तो दशा भी बदलने लगती है और यही ज्योतिष का वास्तविक उद्देश्य है।
कई बार मैं देखता हूं कि लोग केवल ऊपर ऊपर समाधान बताने या ज्ञान का दावा करने लगते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में स्थायी और सच्चा परिवर्तन तभी आता है जब प्रयास और आस्था एक दूसरे का साथ निभाते हैं। केवल सुन लेना या मान लेना पर्याप्त नहीं होता, बल्कि भीतर से स्वीकार करना और उस दिशा में धैर्य के साथ चलना आवश्यक होता है। हमारे साथ जुड़े लोगों के अनुभव यही बताते हैं कि जब किसी ने पूरे मन से अपने भीतर की क्षमता को पहचाना, अपनी सोच को संतुलित किया और निरंतर प्रयास बनाए रखा, तब जीवन में बदलाव स्वाभाविक रूप से दिखाई देने लगा। हमारा उद्देश्य केवल ज्योतिषीय जानकारी देना नहीं है, बल्कि आपको वह दृष्टि देना है जिससे जीवन के अंधेरे को समझकर सही रास्ता चुना जा सके। इसलिए जब भी आप इस तरह के कार्यक्रमों से जुड़ें तो अधीरता नहीं बल्कि विश्वास और संयम के साथ जुड़े रहें। यदि मन में कोई प्रश्न हो या जीवन की कोई उलझन परेशान कर रही हो तो उसे दबाने के बजाय व्यक्त करना चाहिए, क्योंकि जब पीड़ा शब्दों में बाहर आती है तभी उसके समाधान का मार्ग भी खुलता है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहली आवश्यकता अपनी सोच को संतुलित और सकारात्मक बनाए रखने की होती है। जब व्यक्ति स्वयं पर भरोसा करता है, अपनी भावनाओं को समझता है और उन्हें सही ढंग से व्यक्त करता है, तब कठिन से कठिन परिस्थिति का भी कोई ना कोई रास्ता निकल ही आता है। हर इंसान अपने भीतर अपार सामर्थ्य लेकर जन्म लेता है, लेकिन समय पर उसका बोध न हो पाए तो वही शक्ति दबकर रह जाती है। सही मार्गदर्शन उस शक्ति को जागृत करता है। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण यही है कि व्यक्ति अपने जीवन को शांति और संतोष के साथ जी सके। जब तक आपके भीतर आशा की लौ प्रज्वलित न हो, तब तक प्रयास अधूरा ही माना जाता है। एक बार पूरे मन से कोशिश करके देखिए, परिवर्तन को स्वयं अनुभव कीजिए और अपने अनुभव साझा कीजिए ताकि दूसरे लोग भी प्रेरणा ले सकें। भरोसा रखिए, हर कठिनाई का समाधान संभव है और हर अंधेरी रात के बाद नया सवेरा अवश्य आता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात समझिए। जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब व्यक्ति को लगने लगता है कि उसके आसपास कोई अदृश्य नकारात्मक प्रभाव सक्रिय हो गया है। आप स्वभाव से सरल, उदार और दूसरों की भलाई चाहने वाले होते हैं, किसी का अहित नहीं सोचते, फिर भी परेशानियां एक के बाद एक सामने आने लगती हैं। वास्तव में यह वह स्थिति होती है जब बाहरी नकारात्मकता आपके जीवन के संतुलन को प्रभावित करने लगती है। कई बार अनजाने में किए गए छोटे छोटे कर्म भी ऐसे प्रभावों को आकर्षित कर लेते हैं। हालांकि जिन लोगों की नीयत साफ होती है, उनकी भावनाएं शुद्ध होती हैं, वहां हल्की नकारात्मकता अधिक समय तक टिक नहीं पाती। लेकिन जब यह प्रभाव गहराई तक चला जाए तब स्थिति जटिल हो जाती है। अक्सर देखा गया है कि जिनके भीतर सच्चाई और संवेदनशीलता अधिक होती है, उनके जीवन में ईर्ष्या, जलन और दूसरों की नकारात्मक दृष्टि का प्रभाव जल्द ही पड़ता है। जैसे ही जीवन में कोई शुभ समाचार आता है, कुछ लोग भीतर ही भीतर असंतुलित हो जाते हैं। बाहर से वे सामान्य व्यवहार करते हैं, लेकिन अंदर उनके मन में द्वेष पनपता रहता है। आपने अनुभव किया होगा कि मेहनत रंग लाने ही वाली होती है, सफलता करीब दिखाई देती है और तभी अचानक परिस्थितियां पलट जाती हैं। काम अटकने लगते हैं, रिश्तों में दूरी आने लगती है और मन में प्रश्न उठता है कि ऐसा बार बार क्यों हो रहा है। जब प्रयास करने के बाद भी अपेक्षित परिणाम न मिले, तब संदेह स्वाभाविक है। कई बार ये अपनों के भीतर छुपी ईर्ष्या, किसी की नकारात्मक दृष्टि या बाहरी दुष्प्रभाव का संकेत हो सकता है। विशेषकर वे लोग जो स्वभाव से भावुक और कोमल होते हैं।
इस प्रभाव को तुरंत पहचान नहीं पाते। बाहर से भले ही वे मजबूत दिखें, लेकिन भीतर चल रही यह अस्थिरता उन्हें लगातार परेशान करती रहती है। इसका सबसे बड़ा संकेत यही है कि मन में स्थायी बेचैनी बनी रहती है। कभी रिश्तों की चिंता, कभी स्वास्थ्य को लेकर असमंजस, कभी जीवन के किसी क्षेत्र में बार बार रुकावट। बाहर से सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन भीतर एक अनकहा बोझ दबा रहता है। जब भी कोई शुभ कार्य शुरू करने का विचार आता है, ठीक उसी समय बाधा उत्पन्न हो जाती है। तब मन में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि क्या कोई अदृश्य प्रभाव जीवन की गति को रोक रहा है। ऐसे समय में सबसे बड़ी चुनौती यही होती है कि व्यक्ति स्वयं अपनी भावनाओं में उलझ जाता है और उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। यही वह अवस्था है जहां सही समझ, धैर्य और संतुलित दृष्टि की सबसे अधिक आवश्यकता होती है, ताकि नकारात्मकता के प्रभाव से बाहर निकलकर जीवन को फिर से सही दिशा में ले जाया जा सके। कई बार व्यक्ति के भीतर बिना किसी स्पष्ट कारण के एक अजीब सी ऊब, चिड़चिड़ापन और निराशा घर करने लगती है। ऐसा लगता है जैसे मन किसी भी बात से संतुष्ट नहीं हो पा रहा। धीरे धीरे अकेलेपन और असहायता की भावना गहराने लगती है। जिन चीज़ों से पहले आनंद मिलता था, जिन धार्मिक कार्यों, पूजा पाठ या भक्ति में मन रम जाता था, उनसे भी अनजाने में दूरी बनने लगती है। कभी कभी तो अपने ही विश्वास और आस्था पर प्रश्न खड़े होने लगते हैं और व्यक्ति भीतर ही भीतर एक संघर्ष करने लगता है। ये वही समय होता है जब मन पर नकारात्मक प्रभाव हावी होने लगता है, भावनाएं बदल जाती हैं, सोच का संतुलन बिगड़ने लगता है और व्यक्ति खुद को पहले जैसा नहीं पाता। जो उपलब्धियां कभी खुशी देती थीं, वे भी अधूरी और फीकी लगने लगती हैं। यदि जीवन में ऐसे संकेत लगातार दिखने लगें, तो इसे हल्के में नहीं लगने लेना चाहिए। ये इस बात की ओर इशारा करता है कि कहीं न कहीं कोई नकारात्मक प्रभाव जीवन के केंद्र तक पहुंच चुका है और अब उसे समझने, पहचानने और उससे बाहर निकलने की आवश्यकता है। हर संकेत अपने आप में एक चेतावनी होता है और जब व्यक्ति सजग होकर इन्हें पहचानता है, तभी समाधान की प्रक्रिया शुरू होती है। अक्सर जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी घटती हैं जिनका कोई तर्कसंगत कारण तुरंत समझ में नहीं आता, लेकिन मन के भीतर एक बेचैनी बनी रहती है। कई लोग अनुभव करते हैं कि उनके घर के वे पौधे जो पहले हरे भरे रहते थे, धीरे धीरे मरझाने लगते हैं। विशेष रूप से तुलसी, बेलपत्र या शमी जैसे पौधों का अचानक सूखना केवल साधारण बात नहीं मानी जाती। ये घर के वातावरण में असंतुलन का संकेत हो सकता है। कभी कभी बिना किसी वजह के घर में अजीब सी गंध महसूस होना, जैसे कुछ जल रहा हो या सड़ा हुआ हो, यह भी उसी असंतुलन की ओर इशारा करता है। साथ ही खान पान में अरुचि, सिर का भारी रहना, रात में नींद न आना या डरावने स्वप्न दिखना, ये सब संकेत मन और वातावरण दोनों के प्रभावित होने को दर्शाते हैं। सपनों में पीछा किया जाना, भय का अनुभव होना या बेचैनी के साथ नींद खुलना, ये बताता है कि अवचेतन मन किसी गहरे दबाव में है। समस्या यह होती है कि इन शुरुआती संकेतों को अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं और सोचते हैं कि ये सब संयोग है या कुछ समय में अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन ज्योतिष और जीवन के अनुभव बताते हैं कि यही वह समय होता है जब समाधान सबसे सरल होता है। यदि समय रहते ध्यान न दिया जाए, तो यही प्रभाव धीरे धीरे जीवन के हर क्षेत्र पर हावी होने लगता है। जैसे किसी बीमारी की शुरुआत हल्के लक्षणों से होती है, वैसे ही मानसिक और भावनात्मक असंतुलन भी धीरे धीरे गहराता है,
तब व्यक्ति खुशियों के बीच भी घुटन महसूस करने लगता है। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखता है, लोग हंसते बोलते नजर आते हैं, लेकिन भीतर एक खालीपन और पीड़ा बनी रहती है। भावनाएं सुन्न होने लगती हैं, अपनों की बातें भी मन तक नहीं पहुंच पाती और रिश्तों में गलतफहमियां बढ़ने लगती हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति खुद को भी ठीक से समझ नहीं पाता। कभी बिना वजह गुस्सा आ जाता है, कभी छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन, तो कभी अचानक हंसी या उदासी। ये सब उस मानसिक दबाव के संकेत हैं जो धीरे धीरे नियंत्रण अपने हाथ में ले लेता है। इसलिए सबसे आवश्यक यही है कि इन संकेतों को नकारा न जाए। स्वयं से ईमानदारी से प्रश्न किया जाए कि क्या वास्तव में जीवन में यह सब घट रहा है, क्योंकि किसी भी समस्या की पहचान ही समाधान की पहली सीढ़ी होती है। जब व्यक्ति सचेत होकर अपने अनुभवों को स्वीकार करता है, तभी स्थिति बदलने लगती है। यह भी सत्य है कि जब कोई व्यक्ति लगातार संघर्ष से गुजर रहा होता है, तो आसपास के लोग अक्सर उसकी पीड़ा को पूरी तरह समझ नहीं पाते। कुछ लोग तर्क के आधार पर हर बात को हल्के में ले लेते हैं और इसे मन का वहम कह देते हैं। लेकिन जिसने स्वयं ऐसा दौर देखा हो, वही इसकी गहराई को समझ सकता है। जीवन में जब कोई गंभीर समस्या आती है, तो उससे आंख चुराना या उसे टालते रहना समाधान नहीं होता। इतिहास और समाज में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहां समय रहते मिले संकेतों को अनदेखा करने का परिणाम भारी पड़ा। एक के बाद एक समस्याएं आती चली गईं और जब तक स्थिति की गंभीरता समझ में आई, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसीलिए यदि जीवन में बार बार संकेत मिल रहे हों, मन और स्वभाव में लगातार बदलाव महसूस हो रहा हो, तो सजग होना ही समझदारी है। शुरुआत में ये लक्षण हल्के लग सकते हैं, लेकिन समय के साथ इनका प्रभाव गहरा हो जाता है। याद रखिए, किसी भी समस्या से बाहर निकलने की पहली शर्त है उसे स्वीकार करना। अनदेखी करना कभी समाधान नहीं रहा। जैसे ही व्यक्ति अपने अनुभवों को समझना शुरू करता है, अपने भीतर झांकता है और सच्चाई को स्वीकार करता है, वैसे ही समाधान की राह खुलने लगती है। हर परिस्थिति में उम्मीद की एक किरण अवश्य होती है। अगले कुछ दिन मानसिक संतुलन को संभालने के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। यदि सजगता और धैर्य बनाए रखा जाए, तो धीरे धीरे स्थितियां आपके पक्ष में आकार लेने लगेंगी और अंधेरे के बाद उजाले का अनुभव अवश्य होगा। पुरानी उलझनों से अब धीरे धीरे राहत मिलती हुई दिखाई देती है और जिन लोगों से संवाद टूट गया था, उनमें से कोई करीबी व्यक्ति फिर से बातचीत का माध्यम बन सकता है। इस समय आपकी मेहनत का परिणाम सामने आने लगेगा। जो काम लंबे समय से अटके हुए थे, उनमें अचानक गति आने की संभावना बनती है। हालांकि तीसरे और चौथे दिन मन को थोड़ा संभाल कर रखने की आवश्यकता रहेगी। पुरानी बातों को लेकर हल्की बेचैनी उभर सकती है या किसी अपने की कही हुई बात मन को आहत कर सकती है। ऐसे में ये बहुत ज़रूरी है कि आप नकारात्मक विचारों को अपने ऊपर हावी न होने दें। खुद को व्यस्त रखें, दिनचर्या में अनुशासन बनाए रखें और सोच को यथासंभव सकारात्मक दिशा में मोड़ें। इन दिनों जीवन की दिशा में अचानक बदलाव का अनुभव भी हो सकता है। कोई समाचार या घटना आपको यह सोचने पर मजबूर कर सकती है कि अब परिस्थितियां पहले जैसी नहीं रही। पांचवें दिन के आसपास एक नई शुरुआत का भाव मन में उभरता दिखाई देगा। रुके हुए काम बनने लगेंगे और पुराने तनाव धीरे धीरे कम होते जाएंगे। परिवार या मित्रों के साथ कोई सुखद समय बिताने का अवसर मिल सकता है। उस दिन आपको साफ महसूस होगा कि संघर्ष के बादल अब छंटने लगे हैं
और जीवन की राह फिर से स्पष्ट होती जा रही है। मानसिक सुकून, नया उत्साह और छोटी छोटी खुशियां आपको फिर से भीतर से मजबूत बनाएंगी। आने वाले अगले कुछ दिनों में सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि आप अपनी सोच और भावनाओं पर नियंत्रण बनाए रखें। किसी भी समस्या का समाधान तभी संभव होता है जब व्यक्ति स्वयं को समझे, अपने भीतर झांके और हर अनुभव को सच्चाई के साथ स्वीकार करे। जब भी मन में असमंजस या भय महसूस हो, खुद को संभालिए और ये याद रखिए कि हर रात के बाद सवेरा आता ही है। हर कठिन दौर के बाद जीवन एक नई दिशा और नई रोशनी की ओर बढ़ता है। यदि आपको ये बातें अपने अनुभव से जुड़ी हुई लगें, तो इन्हें अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए और अपनी सच्ची प्रतिक्रिया अवश्य साझा कीजिए, क्योंकि आपकी भावनाएं और अनुभव ही आगे का मार्ग स्पष्ट करते हैं। अब प्रेम और संबंधों के विषय में भी समय अनुकूल होता दिख रहा है। जिन रिश्तों में दूरी आ गई थी, जहां संवाद थम सा गया था, वहां अब फिर से शब्दों का प्रवाह शुरू हो सकता है। भावनात्मक स्तर पर जो खिंचाव था वह कम होगा और जिन संबंधों की नींव सच्ची रही है, उनमें स्थायित्व के संकेत मिलेंगे। विवाह या दीर्घकालीन संबंधों को लेकर भी सकारात्मक परिस्थितियां बन सकती हैं। जो लोग अब तक अकेलेपन का अनुभव कर रहे थे, उनके जीवन में ऐसा व्यक्ति प्रवेश कर सकता है जो केवल साथ ही नहीं देगा, बल्कि भावनात्मक स्तर पर गहरा जुड़ाव महसूस कराएगा। यह समय पुराने दुखों और अधूरे अनुभवों से बाहर निकलकर एक नई यात्रा शुरू करने का है। लेकिन इस दौर में एक बात विशेष रूप से ध्यान में रखनी होगी, अपने कर्म और विचारों की शुद्धता। ईर्ष्या, शिकायत और नकारात्मक भावनाओं के लिए अब स्थान नहीं होना चाहिए। यदि मन साफ रहेगा और नीयत सही रहेगी, तो परिस्थितियां अपने आप आपके पक्ष में आकार लेने लगेंगी। ये केवल ग्रहों की चाल का विषय नहीं है, बल्कि आपके भीतर हो रही परिपक्वता का भी संकेत है। संयम, आस्था और समर्पण, यदि इन तीन बातों को आपने थाम लिया, तो कोई भी बाधा आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं पाएगी। प्रतिदिन स्नान के बाद पूर्व दिशा की ओर मुख करके सूर्य को अर्घ्य देना और ओम आदित्याय नमः मंत्र का 11 बार जाप करना आपके भीतर आत्मविश्वास और स्पष्टता को बढ़ा सकता है। इससे मानसिक स्तर पर स्थिरता आएगी और कार्यों में निरंतरता बनी रहेगी। भीतर के संदेह, आलस्य और भय धीरे धीरे कम होने लगेंगे। इस समय मिलने वाले छोटे छोटे संकेतों को भी हल्के में न लें। कभी किसी की शुभकामना, कभी कोई सपना या कोई संयोग, ये सब यह दर्शाते हैं कि परिस्थितियां अब आपके जीवन की दिशा बदलने की तैयारी में हैं। जो कार्य अब तक कठिन लग रहे थे, वे सरल होते दिखाई देंगे और जिन संबंधों को आप खो चुका मान चुके थे, वे भी फिर से संपर्क में आ सकते हैं। जो लोग लंबे समय से अपमान, धोखे या निराशा से गुजरे हैं, उनके लिए यह समय विशेष परिवर्तन लेकर आ सकता है। यह बदलाव केवल भाग्य का नहीं, बल्कि उस धैर्य और विश्वास का फल है जिसे आपने कठिन समय में भी नहीं छोड़ा। याद रखिए, निराशा को मन में स्थान न दें। परिस्थितियां चाहे जैसी हों, यदि आप अपने इष्ट का स्मरण सच्चे मन से करते हैं, तो बाधाएं स्वयं पीछे हटने लगती हैं। अब वह दौर नहीं है जब आपको बार बार टूटना पड़े। अब समय है अपनी भूमिका को पहचानने और अपने जीवन की कहानी को नए सिरे से लिखने का। अधूरे रिश्तों और अधूरे अनुभवों को लेकर भी स्थितियां बदल सकती हैं। संभव है कोई पुराना संबंध फिर से जीवन में लौट आए या कोई नया संबंध पहले से अधिक गहराई और समझ के साथ सामने आए। लेकिन यदि कोई रिश्ता आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रहा है,
तो उससे दूरी बनाना ही सही निर्णय होगा। आत्मसम्मान की रक्षा इस समय सबसे बड़ा धर्म है। सच्चा प्रेम वही है जहां सम्मान और संतुलन दोनों हों। इस समय का सबसे प्रभावी उपाय भीतर से शुरू होता है। सच्चा संकल्प। 3 दिनों तक सूर्योदय से पहले घर के मुख्य द्वार पर गाय के घी का दीपक जलाकर ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करने से मन में स्थिरता और दिशा दोनों मिल सकती हैं। ये उपाय उन लोगों के लिए विशेष लाभकारी हो सकता है जिन्हें लगता है कि प्रयास के अनुसार फल नहीं मिल पा रहा। कार्य क्षेत्र में भी हलचल दिखाई देती है। किसी वरिष्ठ व्यक्ति से सराहना मिल सकती है। कोई रुका हुआ प्रस्ताव आगे बढ़ सकता है या पुराना प्रयास अब रंग लाता हुआ दिख सकता है। विशेष रूप से शिक्षा, लेखन, प्रबंधन, व्यापार या रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े लोगों के लिए यह समय पहचान और संतोष देने वाला हो सकता है। पारिवारिक या कानूनी मामलों में भी धीरे धीरे समाधान की स्थिति बनती दिखती है। यदि आपने किसी स्थान पर कोई संकल्प लिया था तो उसके परिणाम भी सामने आने लग सकते हैं। इस पूरे समय में सबसे जरूरी है मन की स्थिरता और विश्वास की निरंतरता। अधूरे मन से किया गया प्रयास इस अनुकूल समय का पूरा लाभ नहीं दिला पाएगा। ये सच है कि आपने जीवन में कई बार स्वयं को टूटा हुआ महसूस किया होगा। अपनों के शब्दों ने चोट दी होगी और परिस्थितियों ने परीक्षा ली होगी, लेकिन आपने अपने विश्वास को नहीं छोड़ा। अब वही विश्वास फल देने की स्थिति में है। आने वाले समय में कुछ ऐसे संकेत मिल सकते हैं जो केवल बाहरी नहीं होंगे बल्कि भीतर तक असर करेंगे। आपके विचारों को अब लोग गंभीरता से लेने लगेंगे और आपका व्यक्तित्व एक नई गहराई के साथ सामने आएगा। सूर्य और बृहस्पति की अनुकूल स्थिति आपके निर्णयों को स्पष्ट और प्रभावशाली बना रही है। अब आप केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनते हुए दिखाई देते हैं। यदि आप अपने जीवन में किसी नए अध्याय की शुरुआत करने का विचार कर रहे हैं, चाहे वह विवाह हो, व्यावसायिक साझेदारी हो, स्थान परिवर्तन हो या किसी लंबे समय से देखे गए सपने को साकार करने की योजना, तो ये समय आपके लिए विशेष रूप से अनुकूल बन रहा है। किसी भी नई शुरुआत से पहले एक छोटा लेकिन प्रभावशाली कर्म अवश्य करें। अपने घर के उत्तर पूर्व कोने में दीपक प्रज्वलित करें और श्रद्धा के साथ ओम श्री ह्रीम महालक्ष्मीये नमः मंत्र का 21 बार जप करें। यह साधारण सा प्रतीत होने वाला उपाय आपके मार्ग की बाधाओं को शांत करने में सहायक होगा और निर्णयों में स्पष्टता देगा। आने वाले दिनों में आपके सामने कुछ प्रस्ताव आ सकते हैं जिन पर निर्णय लेना सहज नहीं होगा। कोई पुराना परिचित या भुलाया हुआ संबंध भी अपेक्षाओं के साथ सामने आ सकता है। राहु की चाल इस समय भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर सकती है, इसलिए किसी भी निर्णय में एक ही कसौटी रखें। जो निर्णय आपके मन को शांति दे वही सही है। ऐसा कोई भी कदम न उठाएं जो भीतर बेचैनी बढ़ाए, क्योंकि इस समय वही लोग आगे बढ़ेंगे जिनका अंतर्मन शांत और नियत स्पष्ट है। यदि आपके जीवन में कोई ऐसा संबंध है जो बार बार मानसिक थकान, चिंता या अस्थिरता का कारण बन रहा है, तो अब आत्ममंथन का समय है। रिश्ता कितना भी पुराना क्यों न हो, यदि वह आपकी आत्मा को आहत कर रहा है तो उससे दूरी बनाना आत्म संरक्षा का आवश्यक हिस्सा बन जाता है। जब तक मन में शांति नहीं होगी तब तक सकारात्मक परिस्थितियां स्थायी रूप से जीवन में ठहर नहीं पाएंगी। ये समय केवल संबंधों के पुनर्मूल्यांकन का ही नहीं बल्कि जीवन में स्थिरता और संतुलन स्थापित करने का भी है। विशेष रूप से लक्ष्मी तत्व को जीवन में टिकाए रखने के लिए
अपनी वाणी पर संयम अत्यंत आवश्यक है। माता पिता, जीवन साथी या घर के वरिष्ठ जनों के प्रति कठोर शब्दों से बचना चाहिए, क्योंकि अपमान के वातावरण में समृद्धि कभी स्थिर नहीं रहती। विनम्रता, सेवा और निस्वार्थ भाव से किया गया दान, चाहे वह भोजन हो, वस्त्र हो या किसी जरूरतमंद की सहायता, जीवन में सकारात्मक प्रवाह बनाए रखता है। इस समय एक विशेष संकेत यह भी हो सकता है कि स्वप्नों में देवी देवताओं का आभास मिले। यदि किसी रात्रि माता दुर्गा, भोलेनाथ या भगवान विष्णु से जुड़ा कोई संकेत दिखाई दे, तो इसे आत्मा और ईश्वर के बीच गहराते संवाद के रूप में देखा जा सकता है। ऐसे दिन यदि कोई कार्य किया जाए तो उसमें अदृश्य सहयोग मिलने की संभावना बढ़ जाती है। उस अवसर पर छोटा सा दान करना अन्न, फल या वस्त्र भाग्य के प्रवाह को और सुदृढ़ करता है। वहीं जिन लोगों ने बीते समय में शारीरिक या मानसिक कष्ट झेले हैं, उनके लिए स्थितियां सुधरने के संकेत देती हैं। चंद्रमा और मंगल की अनुकूल स्थिति मनोबल को बढ़ाती है और भीतर से सुदृढ़ता प्रदान करती है। प्रतिदिन रात्रि में सोने से पहले कुछ क्षण शांति से बैठकर ईश्वर से स्वास्थ्य और संतुलन की प्रार्थना करना मन और शरीर दोनों पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। यदि आपके भीतर आत्मिक प्रगति की तीव्र इच्छा है, नया कौशल सीखना हो, ध्यान या साधना का आरंभ करना हो या स्वयं में अनुशासन लाना हो, तो यह समय विशेष फलदायी सिद्ध हो सकता है। इस काल में किया गया प्रयास अपेक्षा से अधिक परिणाम दे सकता है, क्योंकि परिस्थितियां सहयोग की मुद्रा में दिखाई देती हैं। जब व्यक्ति सही दिशा में चलता है तो मार्ग स्वयं स्पष्ट होता चला जाता है। अब जब यह संदेश आपके मन तक पहुंचा है, तो इसे साधारण शब्दों का क्रम न समझें। ये समय जागरूक होने का है, अपनी क्षमता को पहचानने का है और विश्वास के साथ आगे बढ़ने का है। अपने भीतर की शक्ति को स्वीकार करें, धैर्य बनाए रखें और नए अध्याय की शुरुआत पूरे संतुलन और समर्पण के साथ करें। यदि आपने यह महसूस किया है कि ये शब्द केवल आपके कानों तक सीमित नहीं रहे, बल्कि सीधे आपके अंतर्मन को स्पर्श कर गए हैं, तो समझ लीजिए कि यही उस परिवर्तन की पहली आहट है जिसकी प्रतीक्षा आप लंबे समय से कर रहे थे। परिवर्तन हमेशा बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। अब एक छोटा सा कार्य पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ कीजिए। अपने भावों को शब्द दीजिए और मन से लिखिए, जय जय माँ दुर्गा, हर हर महादेव, जय श्री राम। यह केवल शब्द नहीं हैं, ये आपकी आस्था की उद्घोषणा है। आपका समय अब गति पकड़ चुका है और जो नया भाग्य आपके द्वार पर खड़ा है, उसका स्वागत खुले मन से कीजिए। अब बात करते हैं आज के विशेष उपाय की। आज का दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की उपासना के लिए विशेष फलदायी माना जाता है। यदि आप चाहते हैं कि दिन सकारात्मकता और उन्नति से भरा रहे, तो कुछ सरल लेकिन प्रभावशाली बातों का ध्यान रखें। आज पीले रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। पीला रंग समृद्धि, संतुलन और प्रसन्नता का प्रतीक है। ये मन को स्थिर करता है और वातावरण में सौम्यता लाता है। इसके साथ साथ आज के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से जीवन में स्थायित्व और मानसिक शांति का अनुभव होता है। जिन लोगों का मन अस्थिर रहता है या निर्णय लेने में कठिनाई होती है, उनके लिए यह उपासना विशेष सहायक होती है। आज बृहस्पति देव की पूजा का भी विशेष महत्व है। बृहस्पति ज्ञान, विवेक और मार्गदर्शन के कारक माने जाते हैं। उनकी उपासना से शिक्षा, कार्यक्षेत्र और निर्णय क्षमता में सुधार आता है। साथ ही लक्ष्मी माता की पूजा से घर में सुख, संतुलन और सामंजस्य बना रहता है। दीपक जलाकर किया गया पूजन
न केवल वातावरण को शुद्ध करता है बल्कि मन को भी एकाग्र करता है। आज के दिन यदि श्रद्धा से पूजन किया जाए तो यह जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत का संकेत बन सकता है। दान का महत्व भी आज के दिन विशेष है। पीले रंग की वस्तुएं जैसे वस्त्र, हल्दी, चना या मिठाई दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन से अभाव की भावना कम होती है। यदि कोई पुराना तनाव या मानसिक बोझ आपको परेशान कर रहा है तो किसी जरूरतमंद की सहायता करना आपके मन को हल्का कर सकता है। साथ ही आज घर की सफाई और व्यवस्था पर ध्यान देना भी आवश्यक है। स्वच्छ और व्यवस्थित वातावरण मन को स्थिर करता है और घर में संतुलन बनाए रखता है। आज चना और गुड़ का सेवन भी लाभकारी माना जाता है। ये संयोजन शरीर को बल देता है और मन को स्थिरता प्रदान करता है। विशेष रूप से जो लोग तनाव या चिंता से गुजर रहे हैं उन्हें इससे लाभ मिल सकता है। यदि आप किसी विशेष कार्य में सफलता की कामना कर रहे हैं तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना अत्यंत उपयोगी रहेगा। यह पाठ मन में विश्वास और आत्मबल को बढ़ाता है तथा कठिन परिस्थितियों में भी संतुलन बनाए रखने में सहायता करता है। इसके अतिरिक्त गाय को उबले आलू खिलाना और तुलसी के पौधे की नियमित सेवा करना भी घर के वातावरण को सौम्य बनाए रखता है। तुलसी को जल देना केवल एक कर्मकांड नहीं बल्कि प्रकृति और जीवन के प्रति कृतज्ञता का भाव है। आज के दिन गुरु की पूजा भी विशेष फल देती है। यदि आप शिक्षा, मार्गदर्शन या किसी बड़े निर्णय में स्पष्टता चाहते हैं तो गुरु तत्व का स्मरण और सम्मान अवश्य करें। इन सभी सरल उपायों को अपनाकर आप न केवल आज के दिन को बल्कि अपने आने वाले समय को भी अधिक संतुलित और सकारात्मक बना सकते हैं। आज किया गया छोटा सा प्रयास आगे चलकर बड़ा परिवर्तन ला सकता है। यदि आपको यह मार्गदर्शन अपने अनुभव से जुड़ा हुआ लगा हो तो अपनी प्रतिक्रिया अवश्य साझा करें। यदि आप सच्चे मन से इस राह पर चलने को तैयार हैं तो यह संकेत ही पर्याप्त है कि जीवन अब धीरे धीरे सही दिशा में आगे